and you are all are energetic to learn 11th standard. There are major difference between 11 and 10. If you can take mark 40 80 mark, Anup Chaudhary. If you can get 80 mark in standard, બરાબર કે તમારી પોટેન્શિયલ જો 10 સ્ટાન્ડર્ડમાં 80 માર્કની છે નિસબ 50. તમારો પોટેન્શિયલ 10 સ્ટાન્ડર્ડની અંદર 80 માર્ક લાવે એટલું આ પોટેન્શિયલ છે તમારામાં, અને એ જ મેથડ પર તમે વર્ક કરો. મહેશ ગામિત. એટલા એનર્જેટિકથી તમે જો વર્ક કરો તો તમે 10th ની અંદર 40 માર્ક્સ જ લાવી શકો 11th ની અંદર. બરાબર, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો તમે 10th ની અંદર મેથ્સમાં 80% માર્ક લાવી શકો તેમ હો, તમે એટલી જ એનર્જીથી સેમ એનર્જીમાં તમે વર્ક કરો તો તમે 40% જ આવો. એટલે મેજર ડિફરન્સ બિટવીન 11 એન્ડ 12, so many different. तो you have to work smart and आपको आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी. each and everyone have to work hard and given more time for study. તમારે સ્ટડી માટે મારો કહેવાનો એવો સેજ પણ આશ્ચર્ય એવો નથી કે 11th is very hard. 11th is easy, but in starting you have to understand all concept of the mathematics, and you also learn previous concept. You also learn previous. If you forget previous year formula, then you can learn after. Then you have to learn and then after study 11. तो पहले आपको आगे क्या स्टैंडर्ड का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. अगर बीच बीच में कहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला आया था आपने, मैं समझाऊंगा भी आपको. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप के पहले 8, 9 और 10th में आया और फॉर्मूला मैं नहीं सिखाऊंगा, बट आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज तो होना ही चाहिए. आपको उसके बारे में पहले थोड़ा कुछ नॉलेज तो होना ही चाहिए. डिटेल में मैं नहीं समझा पाऊंगा. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर सेट. तो व्हाट इज सेट? सेट इज अनडिफाइंड टर्म. सेट की कोई डेफिनेशन नहीं है, अनडिफाइंड टर्म. सेट की कोई डेफिनेशन, नो डेफिनेशन. आपने कई बार सुना होगा कि 11th के बुक का सेट. आप मैथ्स रखते हो तो 11th की बुक का सेट लेने जब तुम ट्यूशन की दुकान पे जाओगे तो आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर की बुक्स दे देगी. वो सेट यानी कलेक्शन. सेट यानी कि कलेक्शन. गामित नीरव. सेट यानी कि कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इज दिस कॉन्सेप्ट. सेट यानी कि कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. कलेक्शन of well
defined set is collection of the well defined object. well defined होना चाहिए, बराबर. इट इज डिनोटेड बाय, इसका सिंबल और सेट इज सिंबल ऑफ द सेट, नेम ऑफ द सेट. सेट ए बी सी डी एस, ऐसे उसका नाम दिया जाता है. सेट, कोई सेट दिया है तो सेट को ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो. हम कुछ सेट के बारे में जानते भी है. ऑल एलिमेंट ऑफ सेट रिटर्न इन बिटवीन कर्सिव ब्रैकेट. और ऑल एलिमेंट ऑफ सेट रिटर्न इन cursive bracket. all element of set written in cursive bracket. suppose मान लो के नेचुरल नंबर सेट पर symbol is n, symbol is n, symbol is n. n इज इक्वल टू कहाँ है, कौन सा आएगा, कर्सिव ब्रैकेट में लिखेंगे कौन कौन सा आएगा, 1 2 3 4 डैश जैसे इनफाइनाइट. इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर सेट. सिंबल इज n. कल हमने देखा था, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे. मान लो कि कोई एक सेट ऐसा दिया है, सेट ए मैत्री पंचोली, मान लो कि कोई एक सेट ऐसे दिया, ऐसे लिखा हुआ है कि x, x क्या है, x इज जनरल एलिमेंट ऑफ ए. जनरल उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है, बराबर. ऐसे दिया है x सच डेट, ये सच डेट का सिंबल है, बराबर. जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाए अपने आप वो सिंबल अपना लर्न होता जाएगा. देखिए याद रखो, यहाँ पे x क्या है, तो क्या x के जनरल एलिमेंट के ए में जितना भी एलिमेंट आया है वो सबको मिला के एक नाम दिया x. और x कौन है, तो मान लो कि x ऐसा है, x बिलोंग्स टू n. तो x को क्या लेना पड़ेगा, नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा. और कुछ नंबर नेगेटिव भी नहीं चलेगा, फ्रैक्शनल नंबर भी नहीं चलेगा. उसको कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दी, x. पर x कौन सा है, x बिलोंग्स टू n. and x is sandwiched between, x is sandwiched between 2 less than or equal to x less than or equal to u. x कौन है, मुझे सेट लिखना है, मुझे सेट लिखना है. कैसे लिखेंगे, तो कि x, पर x कौन है, सोचो. तो पहला बोला x n में से ही लेने का है, n की बार का कोई एलिमेंट नहीं लेने का है, बराबर है, बराबर. उसके बाद x इज सैंडविच बिटवीन 2 and 8. कि x 2 से स्टार्ट होता है, 8 पे खत्म होता है. तो x की वैल्यू 2 से लेके 8 तक लेने की है. बट कौन सी वाली, नेचुरल नंबर लेने की है. कौन सी वाली, ओनली नेचुरल नंबर. तो 2 से लेकर 8 तक नेचुरल नंबर कौन कौन सा है, 2 से लेकर 8 तक नेचुरल नंबर कौन कौन सा है. तो इसमें क्या आता है, तो 2 इक्वल टू है तो 2 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते. ख्याल आया कि नहीं. x कौन है, तो x सेट ए में कोई भी एलिमेंट है उसका जनरल फॉर्म में सबको, ये भी x है, ये भी x है. x को बोलेगा 2 हो जाओ तो 2 हो जाएगा, x को बोलेगा 3 हो जाओ तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 7 तक हो जाए. 9 होगा x, 9 नहीं होगा.
क्योंकि x पे कंडीशन अप्लाइड है कि x की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो, 8 तक जाओ, 8 के पीछे मत जाओ। x इक्वल टू 1 हो सकता है, बोलो x इक्वल टू 1 हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि x पे कंडीशन दी है, x में कंडीशन दी है, क्या कंडीशन? 2 से स्टार्ट होगा। x इक्वल टू 2.5 ले सकते हैं हम, सोचो x को 2.5 ले सकते हैं। 2.5 8 No. और 2 और 8 के बीच में आता है, बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो x नहीं ले सकते। x नॉट इक्वल टू 2.5। हाँ, 2 से 8 के बीच में आता है, वो बात सही है, पर दूसरी भी कंडीशन अप्लाइड है। क्या कंडीशन अप्लाइड है? कौन सी वाली कंडीशन अप्लाइड है? तो क्या नेचुरल नंबर होना चाहिए। कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई? नेचुरल नंबर। तो 2.5 इज नॉट नेचुरल नंबर। वाई इसमें क्यों नहीं आया? तो क्या 2.5 नेचुरल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, इसलिए 2.5 नहीं ले सकते इस सेट में, और इसलिए 2.5 इस सेट में नहीं ले सकते। मतलब तो सेट क्या है बेटा? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मान लो किसी दिन किसी ने आपको ये बोल दिया, ऐसे बोल दिया, कोई एक सेट है कि नहीं, आपको कंसीडर करना सिखा दो। बोल क्या? क्या? फॉर नेचुरल नंबर, नंबर ग्रेटर देन 1, फॉर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, वो सेट होगा कि नहीं? सोचो, सेट में क्या होता है? वेल डिफाइन होता है। बराबर, मान लो मैं लिखता हूँ, तो ये सही है कि नहीं? 2 3 4 5, ये 1 से बड़ा फॉर नेचुरल नंबर है कि नहीं? है क्या नहीं? बोलो, 1 से ज्यादा नेचुरल नंबर हो कोई लिखेगा? कोई ये भी लिखेगा, क्या लिखेगा? 5 10 20 25, वो भी 1 से बड़ा फॉर नेचुरल नंबर है। और कोई ये भी लिख सकता है 100 1000 10,000 एंड 1 लाख, कोई ये भी लिखता है, कोई ये भी लिख सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे तो कितनी बार लिख सकते हैं हम? एक से बड़ा फॉर नेचुरल नंबर कितनी तरह से लिख सकते हैं? सो मेनी टाइप लिख सकते हैं। इसीलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है। बराबर, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट सेट, इट इज नॉट सेट। व्हाई इट इज नॉट सेट? Why? So it is not well defined number. It is not well defined number. क्या रहा कि नहीं? बराबर, सेट में क्या आता है? वेल डिफाइंड नंबर ही आता है। बराबर, ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? कोई ये भी लिखेगा, कोई ये भी लिखेगा, कोई ये भी लिखेगा। तो एक से बड़ा नेचुरल नंबर कितनी तरह से लिख सकते हैं हम? बहुत तरह से लिख सकते हैं। बहुत तरफ से एक से ज्यादा आंसर मिलता है। जब एक से ज्यादा आंसर मिलेगा तो वो सेट नहीं होगा। उसको लिखने के लिए वो एक ही तरह लिख सकते हैं, दूसरे कोई नहीं लिख सकते। हाँ, उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, और सेट के अंदर किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। कर्सिव ब्रैकेट में किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, और कोई भी ऑर्डर। मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया कि 3 5 6 2 8 7 2 and 4, तो ये भी एक सेम ही है, ये दोनों इक्वल ही है, डिफरेंट नहीं है। जैसे आप टूर में जाते हो तब आपको सीट नंबर देते हैं, जब टूर स्टार्ट होती है तब सीट वाइज बैठते हो और स्टार्टिंग पॉइंट पे। आफ्टर सम टाइम तुम लोग अपने फ्रेंड के साथ बैठ जाओगे। तो पहले जब बस में बैठे थे वो वाली अरेंजमेंट,
उसके बाद अब अपनी तुम्हारी तरह से चले गए वो वाली अरेंजमेंट, दोनों अरेंजमेंट तो सेम ही है, स्टूडेंट तो सेम ही है, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज किया। तो सेट के अंदर ऑर्डर चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता, बराबर, ये दोनों एक ही है, लेकिन ये सब डिफरेंट है, इसीलिए वो सेट है नहीं, बराबर। तो सेट का पता चल गया। सेट का मतलब क्या हुआ, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। सेट जो भी 2 आदमी 3 आदमी 5 आदमी या 10 आदमी लिखे तो वही का वही आंसर आना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं, बराबर। कोई बोलेगा ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, वो सेट है क्या नहीं, पहले लिख लो ये, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा वो कलेक्शन सेट है कि नहीं, हाँ? वो कलेक्शन सेट है कि नहीं। इज इट सेट और नॉट। आंसर देना है। तो मैं जो कलेक्शन लिख रहा हूँ वो सेट है कि नहीं, उसका रीजन भी आपके पास होना चाहिए क्यों सेट नहीं है, बराबर। देखो पहले मैं लिखता हूँ जस्टिफाई योर आंसर, पहले लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। चलो पहला लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर, उसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो उसको कितनी तरह से लिख पाओगे, ओनली वन वे, बराबर। कैसे लिखोगे, तो इसमें ऐसा आएगा, क्या आएगा, 1 2 3 49। दूसरी कोई तरह से लिख सकते हो, हाँ ऑर्डर चेंज करते तो बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो, लेकिन इसके अलावा और कोई नंबर इसमें आएगा नहीं, तो इट इज सेट, वो सेट है, वो सेट है। दूसरा बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ द ऑल गर्ल इन योर क्लास, दूसरा लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ द ऑल गर्ल योर क्लास। वो सेट है कि नहीं, सोचो, दिमाग लगाओ। आपके क्लास में जो गर्ल्स होगी वो फिक्स ही होगी, कोई भी टीचर सब गर्ल्स का नाम लिखने आएंगे तो उसका ऑर्डर चेंज होता है, लेकिन डिफरेंट गर्ल नहीं आएगी, सेम ही गर्ल आएगी, बराबर। तो इट इज सेट, इट इज सेट। थर्ड लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ द गुड हॉकी प्लेयर, म्यूट योरसेल्फ, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर, सेट है क्या नहीं, कलेक्शन ऑफ द गुड क्रिकेट, कलेक्शन ऑफ द गुड क्रिकेट प्लेयर सेट है क्या नहीं, हेलो। गुड क्रिकेट प्लेयर किसको बोलेंगे, पहले ज्यादा रन करता है उसको बोलेंगे, ज्यादा विकेट लेता है उसको बोलेंगे, ज्यादा अच्छी फील्डिंग करता है उसको बोलेंगे। गुड किसको, गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो उसको तो बहुत तरह से लिख पाएंगे हम। कोई रखेगा सचिन, रिकी पॉइंटिंग, विराट कोहली,
कोई लिखेगा सुरेश नैना, सहवाग, धोनी, बहुत सारे कुछ आ सकते हैं। और गुड की डेफिनेशन क्या है? नो डेफिनेशन। किससे गुड कहते हैं? और एक मैच में सचिन तेंदुलकर अच्छा रन बनाते हैं, विराट कोहली कम रन बनाता है, सचिन तेंदुलकर गुड प्लेयर हुआ। और दूसरी मैच में सचिन कम रन बनाते हैं और विराट कोहली ज़्यादा रन बना लेते हैं, तो उस मैच में तो विराट कोहली बन गया। और तो गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है, किसको गुड बोलेंगे? नो डेफिनेशन। तो इट इज नॉट सेड बिकॉज गुड की कोई डेफिनेशन, गुड किसको बोलेंगे वो हम कह सकते नहीं, तो इट इज नॉट सेड। इट इज नॉट सेड। व्हाई नॉट सेड? बिकॉज गुड प्लेयर सो मैनी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सो हो कि गुड प्लेयर की कोई डेफिनेशन, नो डेफिनेशन ऑफ द गुड प्लेयर। गुड प्लेयर किसको बोलते हम कह नहीं सकते, वो गुड की डेफिनेशन ईच एंड एवरी पर्सन की खुद की होती है। वो किसको ज़्यादा चाहते हैं उसको गुड बोलेंगे। और मैं सचिन तेंदुलकर को अच्छा मानूंगा तो कोई धोनी को अच्छा मानेंगे, कोई रिकी पॉन्टिंग को अच्छा मानेंगे, कोई एडम गिलस्किट को अच्छा मानेंगे। गुड की कोई डेफिनेशन नहीं, बराबर। तो नो डेफिनेशन ऑफ द गुड, देयरफॉर ऑफ गुड क्रिकेटर। रीजन क्या है सेट नहीं आने का? रीजन क्या है? नो डेफिनेशन ऑफ द गुड क्रिकेटर, इसीलिए वो सेट नहीं है। क्योंकि सेट में क्या लिखा है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे लगता है कलेक्शन ऑफ द क्लेवर स्टूडेंट इन योर क्लास। Collection of the clever student in your class. बोलो ये सेट है कि नहीं? नो। कलेक्शन ऑफ द गुड क्लेवर स्टूडेंट इन योर क्लास। नो। क्यों? क्लेवर किसको बोले? क्लेवर की डेफिनेशन नहीं है। कोई फिजिक्स में अच्छा होगा, कोई मैथ्स में अच्छा होगा। और दो टीचर जब क्लास में एंटर होगा और उसको लिस्ट बनाने की बोलेगा, भाई मान लो कि गुजरा सर ने ऐसा बोल दिया हमको कि 5 स्टूडेंट क्लेवर स्टूडेंट की लिस्ट बना के आओ 11th इंग्लिश मीडियम का क्लास में। तो मैं आऊँगा तो मेरे हिसाब से लिखूँगा, केमिस्ट्री वाला सर आएगा वो इसके हिसाब से लिखेगा, फिजिक्स वाला सर आएगा तो वो इसके हिसाब से लिखेगा। तो वो वेल डिफाइंड, सबका क्लेवर स्टूडेंट का डायमीटर डिफरेंट हुआ। सबकी नजरिए से क्लेवर स्टूडेंट किसको मानते हैं तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट सेट। इट इज नॉट सेट। क्यों नॉट सेट? नो डेफिनेशन ऑफ द क्लेवर स्टूडेंट। डेफिनेशन ऑफ क्लेवर स्टूडेंट इज डिपेंड upon सिलेक्टेड पर्सन। इस कौन सिलेक्ट करता है उसके पे डिपेंड होता है, इसीलिए वो क्या नहीं है, इसीलिए वो सेट नहीं है। बराबर। रीजन क्या रखोगे? क्लेवर स्टूडेंट की डेफिनेशन डिपेंड अपॉन पर्सन, डिपेंड अपॉन पर्सन को कौन सिलेक्ट करता है उसके पे है। बराबर। इसीलिए डेफिनेशन ऑफ द क्लेवर स्टूडेंट upon person who select
जो आदमी स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है उसके पे डिपेंड होता है, इसीलिए वो सेट नहीं है। लिख लो, आप पहले लिख लो। हाँ? चलो, एवरीबॉडी स्टूडेंट परचेज द टेक्स्ट बुक। हेलो, एवरीबॉडी स्टूडेंट Not yet, sir. Yes, sir. हाँ? ओके, तो आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा, है ना? ध्यान से रीड करोगे। मैं दूसरी बैग में से होमवर्क भेजूंगा आपको, हाँ? आर.डी. शर्मा में से, कौन सा है? आर.डी. शर्मा में से फोटो पाड़ के भेजूंगा, आपको करना है। पर अब करते हैं सम सिंबल ऑफ द रिगार्डिंग द सेट, सिंबल ऑफ द सेट। Symbol regarding the set, huh? सेट चैप्टर में कुछ सिंबल्स आते हैं, उसको आपको पता होना चाहिए क्या कहता है। पहला सिंबल है बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं उसको? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ द सेट, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ द सेट। एलिमेंट ऑफ द सेट, ऑफ द सेट। कि किसी सेट में कौन सा एलिमेंट है उसको डिनोट करते हैं। मान लो कि वो दिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो हम बोल सकते हैं 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट है। कह सकते हैं कि नहीं? सेट ए में 1 आता है कि नहीं आता? ऑब्वियसली आता है। तो इसे बोल सकते हैं 1 इज ऑफ द सेट। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। हाँ? जैसे भी 1 कंटेंट इन सेट है, ऐसा भी लिखते हैं 1 इज कंटेंट इन सेट ए, ऐसा भी लिखते हैं। तो इतना सारा लंबा लिखना न पड़े, इसके लिए हम सिंबल को यूज करते हैं। ये सबको इन शॉर्ट में लिखने का तरीका है 1 बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? उस वर्ड्स में इतना सारा न लिखना पड़े, इस शॉर्ट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 बिलोंग्स टू ए, तो 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या लिखा है? 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। 3 बिलोंग्स टू ए, ये क्या लिखा है? 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। 4 बिलोंग्स टू ए, ये भी क्या लिखा है? 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। बट 5 में क्या लिखेंगे? तो इसके लिए दूसरा सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या है? डज नॉट बिलोंग टू का नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट। डज नॉट बिलोंग का मीनिंग क्या है? नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट। मीनिंग क्या है? नॉट वो सेट में नहीं है। ये क्या बोलता है? सेट में है। ये क्या बोलता है? सेट में नहीं है। अपन का 5 इज नॉट क्या लिखते हैं? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या लिखते हैं? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। मान लो कि आपको ऐसा दे दिया कि -6 ब्लैंक n, तो क्या आएगा? बिलोंग्स टू आएगा क्या नॉट बिलोंग्स टू आएगा?
क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा क्या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, बोलिए फटाफट। एन में कौन नॉट आता है, नॉट बिलोंग्स टू। एन में कौन आता है, नेचुरल नंबर। 6 इज नॉट नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू, राइट। और ऐसा दिया होता तो -6 ब्लैंक जेड, तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू। तो -6 जेड का एलिमेंट है तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू, बराबर। 5/3 ब्लैंक आर, क्या होगा, आर इज रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को आर बोलते हैं, बराबर। तो 5/3 रियल नंबर है क्या, नहीं, ऑब्वियसली है, और ऑब्वियसली है, तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू आर। आपको मान लो √-1 एन आर, √-1 आपको पढ़ा होगा, किसी भी नंबर का, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिलता। रियल नंबर में किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिलता, मालूम है कि नहीं है, हेलो, नेगेटिव नंबर का कभी भी आपको याद करो, क्वाड्रेटिक में जब लिखते थे डी नेगेटिव, तो उसका रूट इज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, तो डी का स्क्वायर रूट लेना पड़ता था। जब डी नेगेटिव होता तो उसका रियल रूट नहीं मिलता था हमको, याद है क्या नहीं, तो वो ये नंबर यहाँ पे आएगा कि नहीं, तो नहीं आएगा, क्यों, और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट कंटेन इन आर, किसी भी नंबर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इमेजिनरी होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बराबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, और ये भी यही से याद रखो, √-1 को आयोटा बोलते हैं, क्या बोलता है, आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, कहाँ पे आएगा, स्टडी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। √-1 को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, इमेजिनरी नंबर, क्या है, इट इज इमेजिनरी नंबर, कौन सा है, is imaginary number, under iota is imaginary number, हाँ, लिख लो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा के पूरा चैप्टर इसमें है, आयोटा में, आयोटा यानी √-, हाँ, लिख लो। ऐसा लगता था स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, बराबर, स्क्रीनशॉट लेने उसके बाद लिख लेना, हो गया। दूसरा सिंबल है सबसेट, सिंबल आना चाहिए, सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, सबसेट, सबसेट का मीनिंग क्या है, तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, कोई सेट बी है, इसमें है 1 3 5, कोई सेट सी है, इसमें है 1 2 3 4 5, वो 3 सेट मैंने लिखा है, बराबर। अब देखो हम ए और बी में कंपेयर करते हैं, तो 1 ए में है, बी में है 2 ए में है, बी में है नहीं है, बराबर।
all element of A does not contain in B. देखो all element of A does not contain in, but all element of A contain in C. देखो A में जो जो एलिमेंट है वो सब एलिमेंट C में है क्या नहीं? B में जो जो एलिमेंट है वो सब एलिमेंट C में है, मतलब all element of A contain in C, all element of B contain in C, then A and B is called subset of C. A and B is called subset of C. Why? Because all element of A contain in C, all element of B contain in C. Well, here set C. Therefore, A and B are subset of B. C. Well, therefore, it is denoted by A subset C and B subset C. ऐसे ये क्या डिनोट करता है कि ए का ए में जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट सी में आया है, बी में भी जो जो एलिमेंट है वो सब एलिमेंट सी में आया है, but 2 belongs to A and 2 does not belongs to B, therefore A is not subset B. Therefore A is not subset B. It is denoted by A does not subset B, as well as 3 does not subset, B does not subset A. A B का एलिमेंट, A का सब एलिमेंट B में नहीं है, B का सब एलिमेंट A में नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं A is not subset of B, B is not subset of C. तो डेफिनेशन क्या हुई? If all element of set A contain in set B, then A is called subset of B. और सिंबॉलिक में लिखते A सबसेट B. और आज का वीडियो में भी अपलोड होगा.